वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिज़िकल एजुकेशन का जो रीसेंट नोटिफिकेशन आया है सीबीएसई की तरफ से टर्म 1 और टर्म 2 के एग्ज़ाम को लेकर वो डिस्कस करने जा रही हूँ। तो आज मैं फ़िज़िकल एजुकेशन 12th में आपके टर्म 1 में कौन कौन सा चैप्टर आने वाला है और टर्म 2 में कौन से चैप्टर्स आएंगे वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टर्म 1 जो पहला एग्ज़ाम आपका होना है, जो कि आपका नवंबर और दिसंबर में कंडक्ट होने की आपके उम्मीद है कि नवंबर और दिसंबर मंथ में कंडक्ट होंगे ये एग्ज़ाम। तो उनमें कौन कौन से चैप्टर्स आने हैं, वो कितने मार्क्स का है और क्या क्या चीज़ें आएंगी उसमें, तो वो यहाँ आपको बताया गया है। तो सबसे पहले तो एमसीक्यू होगा आपका टर्म 1। ठीक है, टर्म 1 आपका एमसीक्यू बेस है। केवल एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स ये सब कुछ भी नहीं होगा। केवल 4 ऑप्शन और उनमें से एक पर आपको टिक करना होगा। तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा और 35 मार्क्स का होगा। 35 मार्क्स के आपके कैरी करेंगे। और कौन कौन से चैप्टर आने हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है आपका प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। आपका फर्स्ट चैप्टर है वो पीएड का। और प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में आपके कौन कौन से टॉपिक आने, तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। और अगर मैं बताऊं कि हाँ आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है 30%, तो वो सिलेबस वही रिड्यूस हुआ है जो पिछले साल 12th वालों का था। तो मतलब अगर मैं कहूँ कि पिछले साल से इस साल कोई आपका टॉपिक डिडक्ट हुआ है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो पिछले साल था डिडक्शन, वही डिडक्शन कंटिन्यू किए गए हैं इस साल भी। सो चैप्टर देख लेते हैं एक बार। चैप्टर 1 है आपका प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, जो कि आपका यहाँ पे होगा। दूसरा है आपका स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। देन आपका है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। 6 चैप्टर टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन और 8 चैप्टर बायोमैकेनिक्स। ये चैप्टर्स आपके टर्म 1 में आएंगे, जो जिनमें से क्वेश्चंस जो आपके आएंगे वो एमसीक्यू बेस आएंगे। तो अगर मैं देखूँ तो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 चैप्टर्स आपके आने हैं। चैप्टर्स पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चैप्टर लाइन वाइज नहीं है। 5 चैप्टर तो आने हैं बट वो लाइन वाइज बिल्कुल नहीं है आपके। प्लानिंग इन स्पोर्ट्स है, देन चैप्टर 2 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन है, और फिर चैप्टर 5 चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स है। देन चैप्टर 6 टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन है, टेस्ट मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स है, और देन 8th चैप्टर बायोमैकेनिक्स है। तो इस चीज़ पर बहुत फोकस करिएगा कि कहीं ऐसा ना हो आप फ्लो में लगातार चैप्टर पढ़ते चले जाएं और वो चैप्टर्स आपके आने ही नहीं हैं टर्म 1 में। तो ये चीज़। दूसरा, अगर मैं बात करूँ आपके थोड़े प्रोजेक्ट वर्क की, आपका प्रैक्टिकल या आपका वाइवा पे अगर हम डिस्कशन करें, तो उसमें आपका जो चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो टर्म 1 में जो प्रैक्टिकल है वो कैसा होगा, आपका प्रोजेक्ट फाइल आपकी बनेगी जो कैरी करेगी 5 मार्क्स। ठीक है, और इसमें आपको क्या करना होगा, इस फाइल में किसी एक स्पोर्ट्स के बारे में, जो अपने मन का आप स्पोर्ट्स चूज़ करें, उसमें से आपको एक स्पोर्ट्स के बारे में लिखना होगा जो आप पिछले साल भी करते थे। आप उस फाइल में कई सारे टॉपिक्स बनाते थे, बस उन्हीं टॉपिक को टर्म 1 और टर्म 2 के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया गया। तो टर्म 1 में आपको केवल स्पोर्ट्स के बारे में देना है। ठीक है, और आपका डिमॉन्स्ट्रेशन होगा फिटनेस एक्टिविटी का, यानी कि जो आपके जो एग्ज़ामिनर आएगा वो आपसे जो अलग अलग फ़िटनेस टेस्ट वगैरह होते हैं या एक्टिविटीज़ जो होती हैं फ़िटनेस की, पुशअप्स, पुलअप्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये वो आपसे करवाएगा, और फाइनली वाइवा लेगा। फाइन, तो ये इतना वर्क आपका होगा। डिमॉन्स्ट्रेशन फिटनेस का आपका 5 मार्क्स कैरी करेगा, वाइवा 5 मार्क्स कैरी करेगा, और फाइल जो है आपकी वो भी 5 मार्क्स कैरी करेगी। तो ये टर्म 1 का है। और टर्म 2 की अगर मैं बात करूँ, फ़िलहाल प्रोजेक्ट ही ले लेते हैं, अभी टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहले फ्लो में प्रोजेक्ट ले लेते हैं। तो जब टर्म 2 का प्रैक्टिकल आपका होगा, तो टर्म 2 में आपकी क्या क्या चीज़ें आनी हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे फिर से आप प्रोजेक्ट फ़ाइल ही बनाएंगे, और वो प्रोजेक्ट फ़ाइल आपकी योगा की होगी और जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट जो आपने पढ़ा है, जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट जिसमें हार्वर्ड टेस्ट और ये सारी चीज़ें हैं, उससे आपकी प्रोजेक्ट फ़ाइल बनेगी। इसमें आपका जो स्पोर्ट्स और गेम है वो नहीं होगा, है ना। तो यानी कि ये क्या है, फ़ाइल को हमने डिवाइड कर दिया। तो उसमें योगा एंड जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट आएगा। दूसरा वही आपका डिमॉन्स्ट्रेशन होगा, यानी आपका योगा भी वो करा सकता है, और आपको आपकी फ़िटनेस को देखने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ भी कराएंगे एग्ज़ामिनर, तो वो भी 5 मार्क्स कैरी होगा। फाइल भी यहाँ पे 5 मार्क्स है।
और उसके बाद आपका वाइवा कंडक्ट होगा, जिसमें आपका वाइवा जो होगा वो प्रोजेक्ट फाइल से जनरल मोटर फिटनेस और योगा इन सब के बेस पर वो आपका वाइवा लेगा और वो भी आपका 5 मार्क्स कैरी होगा। तो ये आपका पूरा प्रोजेक्ट का डिस्कशन हुआ कि प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें आनी हैं। अब अगर मैं टर्म 2 के चैप्टर्स की बात करूं तो टर्म 2 के चैप्टर्स देख लेते हैं। टर्म 2 जो है आपका वो थ्योरी बेस होगा। ध्यान रखिएगा, टर्म 1 आपका एमसीक्यू बेस है, लेकिन टर्म 2 जो होगा उसमें आपके शॉर्ट या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं, आएंगे, ठीक है। तो इसमें आपके कौन कौन से चैप्टर्स हैं? चैप्टर 3 है योगा एंड लाइफस्टाइल, देन चैप्टर 4 है आपका फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, देन आपका चैप्टर 7 इसमें है जो कि है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स, देन चैप्टर 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, और फिर है चैप्टर 10 ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। तो ये चैप्टर्स आपके आने हैं टर्म 2 में, और ये क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। आपको इसमें एमसीक्यू नहीं मिलेंगे, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आप आंसर्स अपने लिखोगे। और ये कितने मार्क्स का होगा? तो ये भी आपका 35 मार्क्स का होगा, क्योंकि 70 का पेपर बनता है, 35 मार्क्स इधर 35 मार्क्स इधर, तो ओवरऑल 70 मार्क्स का आपका पूरा पेपर हो जाएगा टर्म 1 और टर्म 2 को मिला के अलॉन्ग विद द प्रोजेक्ट वर्क। तो ये आपका पूरा फिज़िकल एजुकेशन का पैटर्न है जो आपका आगे आने वाला है। अगर मैं पेपर की बात करूं तो टर्म 1 का पेपर आपका होगा नवंबर दिसंबर में, और वहीं अगर मैं टर्म 2 की बात करूं तो मार्च और अप्रैल में आपके एग्ज़ाम्स होंगे। एक चीज़ और उसमें नोटिस की गई है कि टर्म 2 के लिए ये दिया है कि अगर आपकी सिचुएशन कोविड की कुछ ख़राब हुई या पेपर कैंसिल होने के चांसेस हुए या नहीं, आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट वैसे नहीं करवा सकते, तो उस केस में आपका टर्म 2 भी कैसा हो जाएगा? एमसीक्यू बेस ही हो जाएगा, यानी एमसीक्यू के फॉर्म में ही आपका टर्म 2 भी आएगा। लेकिन वो सिचुएशन बात की है, अगर वैसा कुछ हुआ तो फिलहाल आपके दिमाग में जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि टर्म 1 में आपका एमसीक्यू आना है और टर्म 2 में आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। तो आई होप आपको इतना पूरा क्लियर हुआ हो। आपको कोई भी अभी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख के उसे क्लियर कर सकते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक पर ज़रूर क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, बेल आइकन पे क्लिक करें, और ये जो रीसेंट न्यूज़ है ये आप अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि क्या क्या चेंजेस आए हैं और उससे रिलेटेड प्रिपरेशन आप सब मिलके कर सकें। सो ये नए नोटिफिकेशन के साथ ऑल द बेस्ट आपको आपके एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए। अच्छे से तैयारी करिए और मेरे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि फ़िज़िकल एजुकेशन, बिजनेस स्टडी, इन सब से रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं उनके वीडियोस मैं प्रोवाइड कराती रहती हूँ, तो आप उसे ज़रूर देखिए और नॉलेज गेन कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।